बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़यामत के दिन इंसान अपने रिश्तेदारियां भूल जाएगा। एक इबरत अंगेज बयान है, एक इबरत हासिल करने वाला बयान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में क़यामत के दिन के हालात को ऐसे अंदाज में बयान किया कि सुनने और पढ़ने वाले के दिल कांप उठते हैं। वो दिन निहायत हौलनाक और खौफनाक सख्त होगा। उस दिन इंसान अपने सबसे प्यारी चीज़ को से भी बेखबर और गाफिल हो जाएगा, यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भूल जाएगा। कुरान पाक की एक आयत है जिसका तर्जुमा है सूरे अब्स 34 नंबर से 37 नंबर। इस आयत का तर्जुमा है कि इस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ और बाप से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से। उस दिन हर खुशी को अपनी ऐसी फिक्र होगी, हर कोई इंसान अपने फिक्र में डूबा होगा जो उसे दूसरों की गाफिल कर देगी। ऐसी फिक्र इंसान को लगी हो कि ये आयत मुबारका क़यामत के दिन की हौलनाक को वाज़े करती है। दुनिया में जिन रिश्तेदारों के लिए आसानियाँ सब कुछ कुर्बान कर देता है, इंसान जिन रिश्तेदारों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, जिनके लिए दिन रात मेहनत करता है, क़यामत के दिन उन्हीं से भागेगा। दुनिया में इंसान अपने रिश्तेदारों के लिए जान देता है। अगर औलाद बीमार हो जाए तो वालिदैन की नींद उड़ जाती है। अगर भाई परेशान हो तो बहनों के दिल तड़पते हैं। अगर बीवी या शौहर मुश्किल में हो तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन क़यामत के दिन ऐसा होगा कि हर इंसान को अपनी फिक्र सताएगी। उस दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपनी जान की फिक्र में होगा, यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, मुझे अपनी फिक्र है, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमाएंगे, उम्मती उम्मती, मेरा उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। क़यामत के दिन इंसान अपने रिश्तेदारों से इसलिए भागेगा, उस दिन हर एक को अपने आमाल की जवाबदेही का खौफ होगा। किसी को किसी की मदद का अख्तियार न होगा। हर इंसान अपनी निजात की फिक्र होगी। वो ये सोचेगा कहीं मेरे आमाल मुझे जहन्नम में न ले जाएं। रिश्तेदार भी उस दिन को मदद करने के बजाय अपने अंजाम से डरे होंगे। हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में गुम होगा। दुनिया में इंसान दूसरों के लिए रो सकता है, लेकिन उस दिन कोई किसी के लिए एक आंसू नहीं बहा सकेगा। कैसा मंजर होगा, कैसा खौफनाक मंजर होगा, सोचने की बात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी के आलम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आमाल को दुरुस्त फरमाए और दुनिया में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।